जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। तो क्लास 9 के सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे। तो इस क्लास को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आप सभी बच्चों के क्लास 9 के फाइनल एग्ज़ाम और अगर आपके मंथली एग्ज़ाम हैं तो उसमें भी आपको बहुत ही सहायता प्रदान करेंगे। तो आज की यह महत्वपूर्ण क्लास को शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 300 के तापक्रम किसके बराबर होगा। ठीक है, 300 के तापक्रम किसके बराबर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा प्यारे बच्चों वो क्या हो जाएगा। आंसर सभी बच्चों के सामने है। इसका आंसर होगा 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आप क्लास में ही अच्छे से याद करते हुए चलेंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा 27 डिग्री सेल्सियस। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर होगा। तो चलिए इसके आंसर को बताते हैं प्यारे बच्चों। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 298 केल्विन। ठीक है, तो आपको याद रखना है क्या हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा 298 के। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर होता है। क्वेश्चन है 373 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 646 केल्विन। ठीक है, 646 के इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है। क्वेश्चन है, गर्म भोजन या इत्र की गंध दूर तक किस कारण से फैल जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों के सामने यहीं पर है। इसका आंसर होगा विसरण के कारण। ठीक है, तो याद रखना है क्या हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा विसरण के कारण फैल जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है। क्वेश्चन है, वह ताप जिस पर ताप ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चों के सामने यहीं पर है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा, उसे हम द्रवनांक कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों। आंसर हो जाएगा द्रवनांक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और सभी क्वेश्चन को याद करते हुए सभी बच्चे चलेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पर, पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती है। ठीक है, क्वेश्चन है पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्यारे बच्चों कि पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर बनेगा कि 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। तो याद रखिएगा परीक्षा में आए तो इस क्वेश्चन का आंसर बना करके आना है सभी बच्चे को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, कौन नहीं है। निम्न में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है। ठीक है, तो चलिए आंसर को देखते हैं, यहीं पर पता चल जाएगा और आंसर दिख गया है हमें। आंसर हो जाएगा तरंग धैर्य। यह पदार्थ का गुण नहीं है, तो सभी बच्चे याद रखेंगे तरंग धैर्य। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में क्या मान होता है। क्वेश्चन है, 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में क्या मान होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर को देखें और आंसर दिख गया हमें भी और आप सभी बच्चे को। आंसर हो जाएगा 373.15 केल्विन। 373.15 केल्विन इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और सही बच्चे ध्यान देंगे, सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है। क्वेश्चन है, सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है।
चलिए इस क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं और यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दिख गया है सभी बच्चे को। आंसर हो जाएगा उच्च ताप। तो कारण क्या था? तो कारण था उच्च ताप। तो सभी बच्चे याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान देंगे जल्दी से। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या हो जाता है? क्वेश्चन है, गर्म करने पर गैस का आयतन क्या हो जाता है? यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, किसी गैस को गर्म करने पर गैस का आयतन क्या हो जाता है? तो आंसर सही बच्चे को दिख गया होगा कि गैस का आयतन बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। आंसर होगा गैस का आयतन बढ़ जाता है। तो चलिए इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी प्यारे स्टूडेंट इस क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को जल्दी से याद कर लीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। यह क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दें और अपने क्लास 9th फाइनल एग्ज़ाम और मंथली एग्ज़ाम के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आसानी से प्राप्त हो। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।